सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। आप सब लोगों की अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं ईश नारंग आपका दोस्त फिर से एक नई कहानी के साथ आपके साथ उपस्थित हूँ उसी सुबह वाले कहानियों के शो में। कहानी वो जो दिल को छू जाए, कहानी वो जो कोई ऐसा संदेश दे जाए कि जीवन में वो काम आ जाए। तो बस ऐसी ही कुछ कहानियां लेकर आया हूँ। आज की कहानी जो है, आज की कहानी एक परिवार की कहानी है, एक महिला की कहानी है जो कैसे रोज के व्यवहार से अपने बच्चे को एक संदेश दे जाती है। एक बार एक परिवार के अंदर एक सब्जी वाली रोज सब्जी देने आती है। हाँ जी, ये इस तरह का भी कुछ ट्रेंड है। सिर्फ रेडी वाले सब्जी देने नहीं आते, घर घर जाके महिलाएं भी टोकरी में सब्जी भरकर सब्जी बेचने आती हैं। ऐसा हमने कई जगह देखा है, सुना भी होगा। अभी ये ट्रेंड बहुत कम हो गया है। तो एक दिन जब वो सब्जी देने आती है, वो रविवार का दिन होता है और उस परिवार के सभी सदस्य घर में ही होते हैं और वो घर के दरवाजे पर आके सब्जी वाली आवाज लगाती है कि भाई जी सब्जी ले लीजिए। और घर की जो महिला होती है वो बाहर सब्जी लेने आती है। रविवार का दिन होता है, वो पालक की बंडल लाई होती है सब्जी वाली, और वो पालक के बंडल बड़े अच्छे दिख रहे होते हैं। और पालक के बंडल के बारे में उन दोनों महिलाओं में, यानी सब्जी वाली में और गृहिणी में, एक बहस हो जाती है प्राइस को लेकर। सब्जी वाली वो बंडल 10 रुपए का एक देने को तैयार होती है, कह रही होती है, और घर की जो महिला है वो ये कह रही होती है कि नहीं, मैं 7 रुपए में ये बंडल लूंगी। और ये बहस बढ़ती चली जाती है। फाइनली ये होता है कि वो सब्जी वाली ये कहती है कि ये 7 रुपए का बंडल मैं नहीं दे सकती, क्योंकि अगर मैं 7 रुपए का बंडल दूंगी तो मुझे इसमें कुछ बचेगा नहीं। पर गृहिणी मानती नहीं है और वो सब्जी वाली वहां से उठकर चली जाती है। थोड़ी सी आगे जाने के बाद वो पीछे से आवाज लगाती है कि माँ जी 8 रुपए में दे दूंगी। पर गृहिणी बड़ी तेज होती है, बड़ी तेज क्या, उसको मालूम होता है, और वो दोनों महिलाएं एक दूसरे को जानती हैं कि किस स्थिति को कैसे हैंडल करना है। गृहिणी मना कर देती है और वो सब्जी वाली चली जाती है। परंतु 2-3 मिनट के बाद ही वो सब्जी वाली वापस लौट आती है और दरवाजा खटकाती है, और वो गृहिणी दरवाजे के पास ही खड़ी होती है। जब दरवाजे के पास वो खड़ी होती है और दरवाजे पर जैसे ही नोक होती है, दरवाजा नोक होता है और वो दरवाजा एकदम से खोलती है, और वो सब्जी वाली कहती है ठीक है, 7 रुपए में मैं लेने को तैयार हूँ। तब वो गृहिणी उससे 4 बंडल पालक के ले लेती है। अब दोनों अच्छी तरह से अपना, वो गृहिणी जो है पालक की गुणवत्ता, वेट वगैरह सब कुछ तय करके और वो पालक ले लेती है। अब वो सब्जी वाली जैसे ही जाने के लिए खड़ी होती है और उसको चक्कर आ जाता है और वो गिरने लगती है, तो गृहिणी उसको पकड़ लेती है और गृहिणी उससे पूछती है क्या हुआ, क्या तुमने कुछ खाया पिया है या नहीं। बोले नहीं, कल बिक्री इतनी अच्छी नहीं हुई थी, तो आज जो सब्जी बिकेगी उस पैसों से मैं चावल लेके जाऊंगी और फिर घर जाकर पका कर खाऊंगी। ये सुनकर गृहिणी उसको कहती है कि यहाँ बैठ, और वो थोड़ा सा रोब से कहती है और उसको वो वहां बैठा के चली जाती है। अपनी सब्जी साथ लेके जाती है, घर के अंदर जाती है और बड़ी जल्दी जल्दी से कुछ चपातियां और सब्जी उसके लिए वो लेके आती है, उसको खाने को देती है, उसको पानी की बोतल भी देती है। और वो खाने के खा के बड़ी बड़ी कृतज्ञता से वो खाना भी खा लेती है, और फिर उसके लिए चाय बनाती है गृहिणी और उसको चाय भी पिला देती है। ये सब जो है उनका बेटा, जो कि 12-13 साल का होता है, वो देख रहा होता है बड़े ध्यान से। और वो चाय पीकर सब्जी वाली तो चली जाती है और उस गृहिणी का बेटा पूछता है कि माँ ये तुमने क्या किया, मुझे समझ में नहीं आया। तुमने सिर्फ 2 रुपए के लिए, 3 रुपए के लिए
तो मुझसे झगड़ रही थी और उसको बिल्कुल भी पैसे ज़्यादा देने को तैयार नहीं हुए, जबकि वो इतने प्यार से, इतने आराम से आपको ये भी बता रही थी कि अगर मैं 8-7 रुपए में दूंगी तो मुझे घर में भी कोई प्रॉफिट नहीं होगा, इतने की तो मेरी आई भी नहीं है। फिर भी आपने उसके अंदर उसकी बातों से टस से मस नहीं है, आप अपनी बात पर अड़े रहे। तो कितना अच्छा जवाब उसकी माँ ने दिया। और बेटे ने एक बात और कही कि जब आपने उनको खाना खिलाने की बात आई तो आपने क्वालिटी के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं किया। जो घर में हम अपने लिए इतना बढ़िया खाना बनाते हैं जिसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है, आपने कुछ नहीं सोचा और वो खाना उसको उठा के दे दिया, उसको खिलाया, फ्रेश खाना उसको खिलाया। उसमें आपने ऐसा कुछ नहीं सोचा और वहां आप 2-2 रुपए 3 रुपए के लिए इतना बहस कर रही थी। तो उसकी माँ ने उसको एक जवाब दिया कि बेटा देखो, जब व्यापार किया जाता है तो दया नहीं की जाती, और जब दया की जाती है तो व्यापार नहीं किया जाता। यानी व्यापार में कभी दया नहीं और दयालुता में कभी व्यापार नहीं करना चाहिए। तो कितनी अच्छी बात एक गृहिणी के मुंह से निकली और शायद उस बच्चे को वो ताउम्र याद रही होगी और उसको जीवन में बहुत ही अधिक वो काम भी आई होगी। तो ये सब चीजें, ये हिंदुस्तान के घर ही हैं जहां पर छोटी छोटी बातों से ज्ञान मिलता रहता है और वो ज्ञान बच्चों को पूरी उम्र काम आता है। ये ज्ञान शायद किसी स्कूल में नहीं मिल सकता, किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं मिल सकता, इस तरह का ज्ञान सिर्फ घर से ही मिल सकता है। तो आज की कहानी यहीं तक। कैसी लगी यूट्यूब पे जरूर कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह इसी प्लेटफॉर्म, इसी लिंक पर हम फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। तो कल तक के लिए डोंट वरी, बी हैप्पी।